माननीय नीतीश जी का कार्यक्रम तय हुआ है रामगढ़ में। इसे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। पुरानी अपनी पकड़ थी, उसको वापस पाने के लिए पूरा हम सब लोग प्रयास करेंगे। पार्टी के सीनियर लीडर मुन्ना जी हैं, हमारे मधुकर जी हैं, हाल में पार्टी ज्वाइन किए हैं। हजारीबाग के अनिल जी हैं, हमारे अल्पसंख्यक के प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं। पार्टी के हमारे प्रवक्ता सागर जी हैं, सभी पार्टी के लोग हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी पार्लियामेंट सेशन के चलते व्यस्त रहे, इसलिए आज के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं। हम लोग एक हफ्ते पहले भी आए थे और पार्टी के जो यहाँ पर हमारा शीर्षस्थ टीम था, उन लोगों से हम लोगों ने राय विचार किया था और उसके बाद पटना जाकर माननीय नेता से और देश के मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की बात हुई थी। 17 जनवरी को माननीय नीतीश जी का कार्यक्रम तय हुआ है रामगढ़ में। 17 जनवरी रविवार है और नीतीश जोहार के नाम से इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करेंगे और पहला कार्यक्रम रामगढ़ में है और प्रयास होगा कि और जगहों पर जल्द से जल्द जनवरी के महीने में और जगहों पर हम लोग इनका कार्यक्रम कराएं। प्रयास होगा कि सभी प्रमंडलों में करने का प्रयास करेंगे हम लोग एक कार्यक्रम। और नीतीश जी पटना से आएंगे सीधे और कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे और वहीं से लौट जाएंगे। और इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने मधुकर जी, जो हाल में हम लोगों की पार्टी को ज्वाइन किए हैं, उनको हम लोगों ने इसका कोऑर्डिनेटर बनाया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम रहेगी जो इस कार्यक्रम को संचालन करेगी और उसके कोऑर्डिनेटर रहेंगे मधुकर जी। मधुकर जी अपने लोगों को और साथ में जोड़ेंगे, 4-5 लोगों को। और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से 1 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख से जब भी हम लोग यहाँ कैंप करेंगे और प्रयास रहेगा कि माननीय नेता का कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो और पूरी मजबूती से आने वाले लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और अपने जनता दल यूनाइटेड के जनाधार को कैसे इस प्रदेश में बढ़ाया जाए, उसके लिए हम लोग पूरे तौर पर काम करेंगे। और हम समझते हैं कि जब एक बार नीतीश जी का कार्यक्रम रामगढ़ में होगा, उसके बाद पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चला करके जनाधार को बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी टीम जो है पूरी मुस्तैदी के साथ झारखंड में जनता दल यूनाइटेड का जो पुराना वैभव था, जो पुरानी अपनी पकड़ थी, उसको वापस पाने के लिए पूरा हम सब लोग प्रयास करेंगे। एलईडी की टीम और सभी जो हमारे 5-6 ज़िले हैं, इसमें जो रामगढ़ के आसपास के ज़िले हैं, उस पर हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा और वहाँ पर हम लोगों का दिल्ली से कलाकार आके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को आग्रह करेगा, म्यूज़िक के माध्यम से, कलाकारों के माध्यम से। और हम 4-5 एलईडी वैन भी कि कैसे क्यों नीतीश जी के साथ आइए, क्यों नीतीश जी को आप, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन आवर लीडर, उन सब का सॉन्ग भी बन रहा है। उन सब को चला करके और हम लोग का प्रयास होगा कि हम लोग मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। और इस कार्यक्रम का हम लोगों ने नाम दिया है नीतीश जोहार। तो स्थानीय जो हमारे नेतागण थे, जब हम लोग पिछली बार आए थे तो उनसे राय मशवरा किया गया था कि कौन से जगह पर पहला कार्यक्रम होना चाहिए। तो सभी लोगों की राय यही बनी प्रदेश के कि रामगढ़ में किया जाए। अशोक चौधरी जी, नीतीश कुमार जी पहले भी कई बार जागे हैं, झारखंड आए, फिर आप लोग जैसे लोग सो जाते हैं। एक बार नीतीश जी को लाते हैं, फिर उसके बाद जो एक्टिविटीज होता है वो थम जाता है। क्या इस बार बदलाव दिखेगा? और अलायंस पार्टनर जो बढ़े हैं आपके, यानी कि जो झारखंड में अलायंस पार्टनर आपके, उनके साथ भी कोई बातचीत हुई आपकी? अभी हम संगठन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जनाधार को। हम बार बार कह रहे हैं कि हम अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। पार्टी का फुटहोल्ड इस झारखंड प्रदेश में मजबूत हो, हम उसके लिए प्रयासरत हैं।
जब समय आएगा तो बात भी किया तो जाएगा। मेरा मूल सवाल था कि आप एक बार नीतीश जाते हैं, उसके बाद फिर जो एक्टिविटीज है वो थम जाती है। अब कल का तो हमको पता ही नहीं है क्या होगा, कल हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे इसका ही जानकारी नहीं है, तो आप इतना आगे का कैसे हमसे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल इसलिए क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि नहीं, हम हेतु मत भूत के प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं, और भविष्य में क्या होगा इसका हमको खुद ही नहीं पता है। हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पता चला 7 बजे हार्ट अटैक हो गया, मर गए, तो हम आपका पहले का काम सवाल का क्या जवाब देंगे। अशोक जी, एक सवाल है कि कितनी सीट पर लड़ने का नहीं, इरादा है अभी आपका? देखिए, अभी इरादा, अभी हमको लगता है कि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हम लोग पहले अपने फुटहोल्ड को बढ़ाएं, तब तो हम एसेस करें कि हम कितने सीटों पे लड़ सकते हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम पूरी मजबूती से झारखंड में अपने जनाधार को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम अब सीटों को भी लड़ने का प्रयास करेंगे, और जो हमारा पुराना वैभव था पार्टी का, उसको झारखंड में वापस पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। लेकिन सवाल ये है अशोक जी, सवाल ये है कि पार्टी जनता से जुड़ी हुई नहीं दिखती है, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, बड़े नेता आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं दिखता, जनता के मुद्दों को लेकर के कुछ कभी सड़क पे नहीं दिखती है पार्टी। ऐसे में जनता से जुड़ाव कैसे होगा, संगठन को मजबूती कैसे? हम थोड़ा समय दीजिए ना, थोड़ा समय दीजिए। अभी तो हम लोग को 4-5 महीने हमको आए हुए हुआ है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब मेरा थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है काम करने का, आपका। आप एक ही ऑफिस में 2 आदमी 2 तरह से काम करते हैं, रिजल्ट सबका अपना अपना आता है। तो अभी हमको लगता है कि थोड़ा अर्ली है, कार्यक्रम भी होंगे, जनता से भी हम जुड़ेंगे, बिना जनता से जुड़े हुए हमको वोट तो मिलेगा नहीं। और जहाँ तक सवाल है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ियाँ हमारे लोगों से हुई है, हम तो एक्सेप्ट करते हैं, तभी तो पार्टी का इतने जगह हम चुनाव लड़े, 1000 वोट भी नहीं कहीं कहीं क्रॉस किए। तो निश्चित रूप से कुछ न गलतियाँ हुई, या तो उम्मीदवार के सिलेक्शन में गलतियाँ हुई, या पार्टी के चुनाव लड़ने के तरीके में गलतियाँ हुई, या फिर हम जनाधार को इम्प्रेस करने में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो हुआ होगा। तब तो इतनी, जहां हम 8 सीट पर लड़ते जीतते रहे, वहां पर हमारा जहां 3-3 मंत्री होता था, वहां पर हम 1 सीट पर कंटेस्ट भी देने लायक नहीं रहे। तो देयर इज सम फॉल्ट फ्रॉम आवर साइड, विल रेक्टिफाई इट, एंड आई एम एश्योरिंग यू कि पार्टी पूरी मजबूती सशक्त के साथ आने वाले समय में चुनाव में लड़ेगी। अशोक जी, ये पार्टी को मजबूत करने की बात है, पुराने नेताओं से भी आप बातचीत करेंगे? बहुत से लोग, पुराने नेता जो पार्टी से चले गए, हमने पिछली बार भी कहा था, बहुत से पार्टी के लोग जो पार्टी में थे वो भी संपर्क में हैं, और बहुत से लोग जो दूसरे दल में महत्वपूर्ण जगहों पर हैं वो भी संपर्क में हैं। समय आने पर उसको भी हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। पहले अभी हम नीतीश जी के कार्यक्रम पर कंसंट्रेशन करेंगे। नीतीश कुमार आ रहे, क्या हेमंत सोरेन से मुलाकात होगी? ये हमने कहा ना कि नीतीश जी पटना से सीधे आएंगे और पटना वापस चल जाएंगे। अभी तक के प्रोग्राम, अगर कुछ प्रोग्राम चेंज होगा तो मुलाकात भी होगी। सर, लगातार आप आ रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं सर, कोई खास मुद्दा जिस पर सर कि आप लोग अपने पार्टी के साथ काम करेंगे ताकि जनाधार बढ़े सर? नहीं, हम अब जैसे ये चीफ मिनिस्टर साहब माननीय नीतीश जी का जो कार्यक्रम होगा, तो निश्चित रूप से हम सब लोग उन 5 जिलों में कंसंट्रेशन करेंगे, जनता से हम लोग जुड़ेंगे, हर एक टोलों मोहल्लों में हम जाएंगे, तो हमको फीडबैक भी मिलेगा कि हमारा इश्यूज क्या होने चाहिए। ये तो आपका बाहर में निकल के जाएंगे, और ये तो आपका परसेप्शन हो सकता है ना, ये प्रश्न तो आपके अपने परसेप्शन का प्रश्न है ना, कि आपने जनता दल यूनाइटेड को कुर्मी से बांध दिया, ये तो आपका अपना प्रश्न है। हम मानते हैं कि हम सभी जाति में हैं। जो फिगर आया है सर पार्टी की तरफ से, उसमें कुर्मी फिगर ही ज्यादा है, चाहे वह सांसद है या विधायक रहे, जो भी। अब ये भी आपका परसेप्शन है कि कुर्मी, हमारे यहाँ जो व्यक्ति इम्पोर्टेंट और प्रभावकारी रहता है हम उसी को ना बनाते हैं। फॉर्चुनेटली वो कुर्मी बिरादरी से थे, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी पार्टी कुर्मी की पार्टी है। अशोक जी, क्या जेडीयू झारखंड में जातीय जनगणना को समर्थन देगी? बिल्कुल, हम पूरे देश में जातीय गणना करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा जो तबका यहाँ पर है जो आदिवासियों का है, एक बड़ा तबका जो अनुसूचित जाति का है, शेड्यूल कास्ट का है, जिसकी जनसंख्या यहाँ अच्छी खासी जनसंख्या है, और ट्राइबल्स की जनसंख्या यहाँ अच्छी खासी है, पिछड़ों की। तो उसमें ये जानना तो बहुत जरूरी है ना सरकार को। इस सरकार जिस बजट को बना रही है, और आज़ादी के 77 साल बाद भी अभी तक एक बड़ा पूरा सेक्शन जो लंबे समय से असमानता का लड़ाई लड़ रहा था, वो अभी भी हाशिए पर पड़ा हुआ है। बिहार में जो जातीय गणना हुई उसमें 94 लाख परिवार आए, तो 25% लोग उच्च जाति के हैं, 33% लोग पिछड़े अति पिछड़े जाति के हैं, और 45% लोग अनुसूचित जाति जनजाति के हैं।
तो जो इतना बड़ा 77 साल आपने बजट का निर्माण किया, फिर भी जो असमानता की लड़ाई है उसमें 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बजट का निर्माण हो रहा है, जो योजना का प्रारूप बन रहा है, वो असल में उन लोगों के पास नहीं जा रहा है जिसकी लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी लड़े। तो जातीय गणना करने से तो स्पष्टता होगी ना कि इस प्रदेश में, झारखंड में अंडा बेचने वाला कौन है, साइकिल पंचर बनाने वाला कौन है, इस देश में फल बेचने वाला कौन है। तो उनके असमानता को दूर करने के लिए राज्य सरकार कैसे योजना का निर्माण करे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जिस जातिवाद से बाहर निकलने में इतना वक्त लग गया, फिर आप लोग उसी जातिवाद में वापस जा रहे हैं, फिर जातवाद में लोगों को कौन कहता है कि जातिवाद को बढ़ावा हम दे रहे हैं? किसने छुआछूत शुरू किया इस समाज में? किसने पिछड़ा अति पिछड़ा बनाया इस समाज में? किसने बनाया? और ये जो लोग बोलते हैं कि जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो क्यों कहते हैं हिंदू और मुस्लिम? मुस्लिम अफगान से आए थे क्या? जो इस प्रदेश के मुस्लिम है वो कहां से आए थे? वो अफगान से आए कि हिंदू में जो असमानताएं थी उसके चलते लोग हिंदू से मुसलमान में ट्रांसफर हुए, क्योंकि आपने उनको इतना प्रताड़ित किया कि वो लोग मुसलमान हो गए, क्योंकि मुसलमानों में असमानता नहीं थी। तो आप खुद कर रहे हैं तो अच्छा है, हम अपने लोगों को ऊपर उठा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आप जातिवाद कर रहे हैं। अच्छा, भीम संसद की अगुवाई आप कर रहे हैं, आज अम्बेडकर समागम भी हुआ। हालिया जो रिजल्ट आया है चुनाव का, उसके बाद जदयू का लाइन लेंथ क्या होगा? क्योंकि आपका वोट कांग्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, कांग्रेस के लोगों का वोट आप में कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्या लाइन लेंथ होगा लोकसभा चुनाव को लेकर? हम तो अभी लोकसभा चुनाव में क्या लाए, अभी तो हम अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं ना। हम अपना वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपने वर्कर के मोनाल को रेस करने के लिए प्रयासरत है ना। और जब चुनाव में जाएंगे तब उस समय ये सब बात करेंगे कि हमारा क्या होगा, अलायंस होगा, कैसे होगा, किन सीटों पर हम लड़ेंगे, किन किन पार्टियों के साथ होगा, किन किन नेताओं को हम अपने यहाँ बुलाएंगे। वो सब तो स्ट्रैटेजी, चुनाव का स्ट्रैटेजी ने। अभी तो हम संगठन पर काम कर रहे हैं। सर एक सवाल है सर, निशिकांत दुबे जो सांसद है, उन्होंने कहा है कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या घट रही है, क्या कहेंगे? पता नहीं, उन्होंने कोई सर्वे कराया होगा तो हमको उसकी जानकारी नहीं है। अम्बेडकर समागम, आप भीम संसद का अगुवाई कर रहे थे, अब उसी के पैरेलल अम्बेडकर समागम, उसको किस रूप में देख? एक अच्छी बात है, सभी पार्टी ये काम करे। 45% बिहार में जो लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। 45% आज़ादी के 77 साल बाद भी। तो जितने लोग इस तरह का कार्यक्रम करेंगे उसका अंततः फायदा तो उन्हीं को मिलेगा ना। ये तो बहुत अच्छी बात है, सभी पार्टी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। जो एक बड़ा तबका है, जो एक लड़ाई पेरियार ने लड़ा, ज्ञानी जैल सिंह ने लड़ी, कर्पूरी ठाकुर जी ने लड़ा, कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी।